श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। श्रीमद् भगवद गीता नवमा अध्याय श्लोक 26। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रियच्छति। तदहम भक्ति उपहातम अश्नामि प्रियत आत्मना। हमारी बुद्धि के अनुसार कि साधन से सुख मिलेगा। क्या सोचा? साधन से सुख मिलेगा। लेकिन हमने देखा कि हमारे पास साधन तो आ गए, फिर भी सुख नहीं मिला, क्योंकि इन साधनों से हमारा मन बहुत जल्दी भर जाता है और फिर उसको नए साधन चाहिए। कभी कभी तो इंसान एसी में सोता है, कमरा ठंडा होता है, कूलिंग टेम्परेचर 16 पे होता है, उसके बाद भी उसको पसीने आते हैं। क्यों? कि कमरा ठंडा है लेकिन मन में ठंडक बिल्कुल नहीं। बड़ी कार ली, वाह, नहीं घूमना है तो भी घूम रहे हैं। क्यों? नहीं कार ली, अभी तो नंबर प्लेट भी नहीं आई है, फिर भी घूम रहे हैं। साउंड सिस्टम लगवाया, हाई फाई, पीछे वाला बैक कैमरा लगवाया, गाड़ी टर्न होती है, रिवर्स होती है तो कैमरे में लोगों को देखो देखो कैमरे में दिख रहा है सब। साउंड सिस्टम, कैमरा, एसी, बटन दबाओ तो ऊपर की छत खुल जाए और सितारे देखे, वाह। ऐसी गाड़ी खरीदी, मन गदगद हो गया। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद मन फिर दुखी हो गया। नया फ्लैट, बहुत बड़ी ओपनिंग, सारी दुनिया को बुलाया, हाई फाई खाना खिलाया, लोग कह रहे वाह क्या घर बनाया है। थोड़े दिनों तो बहुत मजा आया, फिर मन दुखी हो गया, उचाट हो गया, परेशान हो गया। तो हमने देखा कि इन साधनों से हम थोड़ी देर के लिए तो खुश होते हैं। अरे थोड़ी देर के लिए तो हम खुश होते हैं, लेकिन फिर हम दुखी हो जाते। नई नई शादी की, वाह, घूमने की प्लानिंग बनाई, सिंगापुर, हांगकांग, इधर उधर की, बाद में गोल मैदान जाने को मन नहीं करता। इतना मन उलझनों में उलझ जाता है।
संसारिक साधनों से हमें सुख तो मिलता है, लेकिन नित्य सुख नहीं मिलता, अस्थायी रूप से सुख नहीं मिलता। इस सुख को क्या कहेंगे? अस्थायी, जिसको इंग्लिश में मैं कहूंगा टेम्परेरी सुख है। कैसे? जैसे फिर एक उदाहरण दूं कि हमको कहीं दर्द हो रहा है और एक गोली ले ली तो थोड़ी देर के लिए दर्द है चला जाएगा, लेकिन जब तक गोली का असर है तब तक दर्द नहीं होगा। जैसे ही गोली का असर, टेबलेट का असर पूरा हुआ है, फिर से दर्द हो गया। ऐसे ही जब तक इन साधनों का असर है तब तक तो सुख होता है। समझ लेना ये बात स्पष्ट। जैसे ही साधन का असर, साधन का प्रभाव कम हुआ, फिर दुखी के दुखी। हम पे भी उस गोली की तरह, उस टेबलेट की तरह, जैसे टेबलेट का दर्द पर असर होता है तो दर्द उस समय नहीं होता है। लेकिन एक बात बताऊं, दर्द तो उस समय भी होता है, लेकिन वो गोली के, टैबलेट के प्रभाव से उसका एहसास नहीं होता है, कम हो जाता। इसी तरह से इन साधनों के प्रभाव से हम थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं और खुद ही खुद बधाइयां देते हैं। हेलो, बधाई हो। किस चीज की? हमने नई गाड़ी ली। अभी तुमने ली तो तुमको बधाई हो। लेकिन खुशी में हम इतने एक्साइटेड हो जाते, खुशी में एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसका प्रभाव साधन का, बोलो, कम होता है, फिर दुखी हो जाते। तो अस्थाई सुख, परमानेंट सुख कैसे मिले, कहां से मिले? क्योंकि यहां तो हर सुख में एक दुख छुपा हुआ है। और एक बात याद रखना कि प्रकृति ने आपके शरीर की ऐसी बनावट की है कि कोई भी सुख आप ज्यादा भोग नहीं सकोगे। और मनुष्य क्या करता है? और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा के चक्कर में वो फंस जाता है, फिर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। एक बात कहूं, रोशनी भी वो अच्छी होती है, समझना क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। रोशनी भी वो अच्छी होती है जो जरूरत के अनुसार हो। जरूरत से ज्यादा रोशनी भी आंखों को चुभती है। बोलो हाँ कि ना। रोशनी भी वो अच्छी होती है जो जरूरत के अनुसार हो। जरूरत से ज्यादा रोशनी भी आंखों को चौंधिया देती है, आंखें खराब भी हो सकती है। ऐसे जरूरत से ज्यादा विषय वासनाओं के साधन, जैसे जरूरत से ज्यादा रोशनी आंखें खराब कर देती है, ऐसे जरूरत से ज्यादा विषय वासनाएं जिंदगी खराब कर देती है। इसलिए इन सुखों से किसी को अस्थायी रूप से सुख
शांति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये टेम्परेरी है। फिर उस बच्चे का उदाहरण दूंगा कि जिसको उसकी माँ से अलग करके चॉकलेट दे दो तो थोड़ी देर के लिए तो वो, लेकिन फिर रोएगा। खिलौना दे दो थोड़ी देर के लिए तो चुप हो जाएगा, फिर रोएगा। उस समय तक अगर उसको स्थायी रूप से परमानेंट खुश करना है तो माँ की गोद में दे दो। ऐसे ही पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामहा। कृष्ण हमारी माता है और कृष्ण हमारे पिता है। इस संसार में एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, छोटा सा उदाहरण देता हूं, सिर्फ समझिएगा कि अगर इस संसार में आपसे कोई निष्कपट, निस्वार्थ, बिना किसी रिटर्न के आपसे कोई सच्चा प्यार करता है और आपका कोई सच्चा भला चाहता है तो वो आपकी मां है। खाली एक समझ लेना, उदाहरण देता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि मां का बच्चे के प्रति लगाव, मां का बच्चे के प्रति प्रेम, मां का बच्चे के प्रति स्नेह नेचुरल है। याद रखना, मां का प्यार दूसरों से 9 महीने ज्यादा होता है। इसमें थोड़ी गहराई में कभी जाना। मां का प्यार दूसरों से 9 महीने ज्यादा होता है, कभी कभी 7 महीने भी होता है, लेकिन जनरली 9 महीने होता है। मैं बात क्या कर रहा हूं, शब्द जनरली उपयोग किया। मां का प्यार बच्चे के प्रति नेचुरल क्यों है, मैं समझाना चाहता हूं कृष्ण, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूं। क्योंकि बच्चे को मां ने अपने गर्भ से जन्म दिया है, कॉक से निकाला है। समझना, इसलिए मां का प्रेम निस्संदेह इस संसार में सर्वश्रेष्ठ होता है। जब हम एक स्त्री के गर्भ से जन्म लेकर आते हैं, स्त्री की कॉक से निकलते हैं, तो उसका प्रेम हमारे प्रति इतना निष्कपट, निस्वार्थ होता है। तो हम कृष्ण के कहां से निकले? हम भी कृष्ण से निकले हैं। जैसे बच्चा कहां से निकलता है? मां से निकलता है, मां के गर्भ से निकलता है। ऐसे हम कृष्ण से निकले हैं, कृष्ण के शरीर से निकले हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कृष्ण खुद कहते हैं, ममैवंश जीव लोक। हम कृष्ण के अंश हैं। चाहे वो व्यक्ति जो कृष्ण की भक्ति करे और वो व्यक्ति जो कृष्ण की भक्ति न करे, लेकिन सब अंश। यहां पर कृष्ण कहते हैं ममेवंश जीव लोक, इस लोक के सारे जीव मेरे अंश। सोचो जरा, मैंने मां के उदाहरण से यह बात समझाने की कोशिश की कि जब मां के गर्भ से बच्चा निकलता है तो मां का स्नेह उसके प्रति सबसे ज्यादा निष्कपट,
बच्चा अगर 60 वर्ष का भी उसका होने, तब भी मां के लिए वो बच्चा ही रहता है। उसकी चिंता उसको उतनी ही होती है जितनी 6 वर्ष के बच्चे की होती। क्यों? कि वो उसके गर्भ से जन्म लेकर आया। ऐसे ही हम भी कृष्ण के शरीर से जन्म लेके आए। ममेवंश जीव लोके, हम कृष्ण के अंश हैं। इसलिए कृष्ण भी हमसे निस्वार्थ, निष्कपट स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। एक बात समझाऊं, वैसे तो मैं बहुत सारी बातें समझाता हूं, लेकिन उन सब बातों में एक ही बात होती है, इसलिए कहता हूं एक बात समझो। मैं रोज आपको प्रवचन रोज सुनते हो आप, लेकिन उस प्रवचन में घूम फिर के कोई नई बात नहीं है, लेकिन रोज नई बात होती है। और वो है कृष्ण, परमेश्वर कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण। अभी तो भूमिका बन रही है, श्लोक तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। मैं एक बात बताऊं आपको, जब हम अपने पास किसको बुलाना चाहते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं उसी को बुलाते हैं ना। जिससे हम चिढ़ते हैं उसको तो हम दूर करते हैं। जिससे हम प्यार करते हैं उसको बुलाते हैं। अब कृष्ण आप सबों से प्यार करते हैं और अटूट संबंध है कृष्ण और जीव का, जो समझने का। कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान प्रत्यायजे माम एकम शरणं व्रज, तुम आ जाओ मेरे पास। और याद रखना, जब बच्चा मां की ओर बढ़ता है ना, तो उस समय वो नहीं देखती कि गंदा है, इसका नाक बह रहा है, इसकी नेपी गीली है, इसने पोटी कर दी है, इसके कपड़े गंदे हैं। ये मां का स्वभाव नहीं है। जैसे ही बच्चा उसकी ओर आता है, मां उसको तुरंत बाहों में भर लेती है। ऐसा ही भगवान का स्वभाव भी है, कृष्ण का स्वभाव भी है। क्या? अहं त्वां सर्व पाप भय, तुम कितने गंदे हो, अपिचेत सुदुराचारो। ये भगवत गीता कह रही है। तुम बड़े से बड़े पापी हो, कितने मेले हो, कितने गंदे हो, बस आओ तो सही। क्या बोला है? आओ तो सही, आ जाओ मुझ अकेले के पास, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए काफी हूं। माम एकम, एक तरफ चाची हो, एक तरफ मासी हो, एक तरफ बुआ हो, और कौन होता है? 2-3 और रिश्ते बताओ ना। एक तरफ दादी हो, एक तरफ नानी हो, एक तरफ मामी हो, और नहीं वो हो गया, और कोई? एक तरफ ये सब हो, एक तरफ एक अकेली मां बच्चे के लिए काफी होती है।
क्योंकि जब बच्चे को भूख लगती है ना, तो दूध तो अपनी मां की छाती का ही पीता है, उसी के स्तनपान करता है, और किसी की गोद में वो खेलेगा, लेकिन जैसे ही पोटी करेगा तुरंत क्या बोलेंगे, जाओ इसकी मां को दे के आओ। जैसे ही वो रोएगा, जाओ इसकी मां को दे के आओ। भाई है कि नहीं? आप माएं बैठी हो, होता है नहीं होता है ऐसा? जाओ इसकी मां को दे के आओ। मां किसको देगी? मां किसको देगी? बाप को? नहीं, वो उसको दुलार करेगी, प्यार करेगी, नेपी साफ करेगी, दूध पिलाएगी और गोदी में सुला देगी। ये है मां। तो यहां कृष्ण कहते हैं माता, आई एम द मदर ऑफ यूनिवर्सल। आई एम द मदर ऑफ यूनिवर्सल। मैं सबकी कौन हूं? मां भी हूं, धाता भी हूं, धात्री भी हूं। अब हम कैसे भी हों, अगर हम इंटेलिजेंट हैं, हम में बुद्धि है, हम में समझ है, तो बिना किसी विलंब के हमें तुरंत श्री कृष्ण के श्री चरणों का आश्रय लेने में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। तुरंत तत्काल प्रभाव बोलते ना, तुरंत प्रभाव से अस्थायी रूप से सुख, जब तक जैसे बच्चा मां के पास चले जाए, ऐसे जीव कृष्ण से जुड़ जाए। भक्ति के द्वारा कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस जिसको कहा गया, कृष्ण भावना के द्वारा जब कृष्ण भावना भावित जीव हो जाएगा और भजन करेगा, हरे कृष्ण 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 हरे, क्योंकि कलौ नास्तिव नास्तिव, आपके लिए कोई दूसरा सुख का साधन नहीं। मैंने तो ऐसे कई घर देखे हैं जहां स्त्री है, पति है, लेकिन एक दूसरे का एक दूसरे से मन भर गया है। जहां पर सगाई से पहले 6-6 घंटे तक फोन करते थे, रात को 12 से 6 बजे तक, और सीधे मंगल आरती आ जाते थे। नहीं, वो तो भक्त होंगे, कोई वैसे जनरल तो नहीं करते होंगे, सो जाते होंगे, सो जाते होंगे। मैं तो ऐसे ही भक्ति भाव से बोल दिया। सुबह रात को 12 से सुबह 6 तक कॉल फ्री सर्विस पर लगे रहते थे। शादी के बाद कई कई दिन तक आपस में उनकी कोई बात नहीं होती, हूं हां के सिवा। खाना खाना है, बस इतनी बात है। उठो, ऑफिस का टाइम हो गया, हाँ जा रहा हूं, बस इससे ज्यादा कोई बात ही नहीं होती। हाय, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन कहां चले गए। बस अब तो इतना होता है, और उठाते भी से उठो, पति को उठा रही हो, गधे को उठा रही हो, उठो उठो, लो खाओ। ये थोड़ी रोटी कच्ची नहीं, खुद ही पका लो। तो जो लगे रहते थे रात रात तक फोनों पे, आज वो सामने कभी उनका संवाद नहीं है, बात नहीं है, और होती भी है तो झगड़े के सिवा कुछ नहीं।
या दूसरे शब्दों में काम से काम होता है। काम की बातें, ऑफिस की बातें, दफ्तर की बातें, बच्चों की बातें, पढ़ाई की बातें, उलझनों की बातें, रोमांस की बातें गई। साधनों से अस्थाई सुख जी नहीं मिलता। अब मैं क्या क्या बोलूं, अभी समय नहीं है, नहीं तो बहुत हिचकोले मार रहा है मन इस समय बोलने को, लेकिन अभी क्या बोला जाए। ठीक है, श्री राधे। इसलिए सबसे श्रेष्ठ साधन सुख का कृष्ण भक्ति है। बच्चे को मां की गोदी दे दो, मैंने कहा ना, चाची हो, मामी हो, मासी हो, दादी हो, नानी हो, ये सब रिश्ते एक तरफ और मां अकेली एक तरफ। ऐसे संसार के सारे सुख एक तरफ, सारे रिश्ते नाते एक तरफ, और एक अकेला कृष्ण एक तरफ। इसीलिए कहा माम एकम, आ जाओ मेरे अकेले के पास, मैं अकेला ही तुम्हारे लिए काफी हूं। जैसे मां बच्चे के लिए अकेली काफी होती है। बच्चा किसी से संभलता नहीं है तो क्या कहते हैं, जाओ इसकी मां को दे के आओ। ऐसे हम भी किसी से नहीं संभल रहे हैं, हम भी किसी से नहीं संभल रहे हैं, ना कार से, ना बंगले से, ना फ्लैट से, ना कहीं फॉरेन में जाने से। लोग कहते चलो लंदन, जर्मन, जापान, अमेरिका चले जाए, कहीं नहीं संभल रहे हैं। दुख हर जगह हमारा पीछा कर रहा है, उलझने हर जगह हमें पकड़ रही है। हमें भी अगर संभलना है ना, तो कृष्ण शरण पर चले जाओ। यही एक रास्ता अस्थाई सुख की प्राप्ति का, और वो भक्ति के द्वारा संभव है। और भक्ति कितनी सरल है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बहुत सरल चीज है। पत्ते, फल, फूल, जल, कृष्ण कहते मुझे अर्पण करो, मैं तुम्हारी भक्ति को स्वीकार कर लूंगा। इसी विषय पे कल फिर हम चर्चा करेंगे, इसी श्लोक को कल लेकर फिर चलेंगे। उम्मीद करता हूं हम अपने आध्यात्मिक जीवन का पूरा लाभ लेकर आनंद की प्राप्ति कर लेंगे। नित्य भजो हरे कृष्ण। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताई गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय।